सैगिंग स्किन, ओपन पोर्स की विजिबिलिटी का बढ़ जाना, पिगमेंटेशन का ऑन एंड ऑफ आपके चेहरे पर आना, माथे पर, आंखों पर, लिप्स के अराउंड फाइन लाइंस दिखने लग जाना, ये दस्तक हो सकती है साइंस ऑफ एजिंग की, जिनका हम दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन अगर कोई नेचुरल तरीका मिल जाए कि हम अपनी स्किन को यूथफुल बना सके, पोर्स की विजिबिलिटी को कम कर सके, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन को एड्रेस कर सके, जितनी भी फाइन लाइंस आ रही हैं इनको डिले कर सके, तो भाई मना कौन करेगा? हम तो नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं अपनी स्किन को वो यूथफुलनेस देना, कुछ साल पीछे ले जाना, तो आज की वीडियो इज द सोल्यूशन। ध्यान से देखिए, समझिए, जैसा बताया है एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो कीजिए एंड आई एम प्रिटी श्योर बिना 1 रुपए खर्च किए आप अपनी स्किन को वापस ले जाएंगे कई साल। रेडी एवरीबॉडी? आइए जानते हैं व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन। इस वीडियो पर मौजूद प्रत्येक सदस्य को सप्रेम नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी जहां भी हैं धूम मचा रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और बहुत बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई ऐसा प्लेटफॉर्म कौन मिस आउट करता है, यहाँ कमाल होते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं मेरे पूरे परिवार की तरह नीचे चेकआउट कीजिए, कमेंट सेक्शन में सबके सब मौजूद हैं, आप भी आ सके। सबसे पहले आपको जब अगर आप चाहते हैं एंटी एजिंग अपनी स्किन के लिए, आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है। आपको फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने हैं, आपको बहुत सारा पानी पीना है, कोई गलत प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है और आपको खुश रहना है। ये 4 चीजें अगर आप रिक्विजिट्स कर लेते हैं तो उसके बाद ये जो आपको रिजल्ट देने वाला है ना, you'll be really happy। स्टेप नंबर 1, अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लीजिए। किसी भी गंदगी के साथ हम कोई शुरुआत नहीं करते हैं। इसके बाद जब आप अपने चेहरे को, जो भी फेस वॉश आप यूज कर रहे हैं उससे वॉश कर लिया है, आपको लेना है कच्चा दूध। मम्मी ने उबाल दिया, हमने उबाल दिया, अभी नहीं है, वॉट एवर इट इज, प्लीज मेक श्योर कि आप कच्चा दूध ही लेकर आए। कच्चे दूध में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पौष्टिकता होती है, वो किसी और चीज में नहीं होती है। इसीलिए थोड़ा सा, जस्ट 2 से 3 चम्मच आपको चाहिए और अपने पूरे चेहरे को आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए। मिल्क आपकी स्किन को नरिश करता है, आपकी स्किन को बहुत सप्पलनेस देता है, कोलाजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसके अंदर बहुत अच्छे प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपकी स्किन के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अच्छे से अपनी स्किन को आप जब क्लीन कर लेंगे तो आप देखेंगे कि अब भी फेस वॉश किया था, उसके बावजूद जब आपने मिल्क से क्लीन किया तो फिर भी डर्ट एक्यूमुलेट हुआ। जी हाँ, ये इतना बढ़िया क्लेंजर है और आपकी स्किन के लिए हार्श भी नहीं है। नंबर 2, आपको चाहिए यही कच्चा दूध और इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल। देखिए, दूध बहुत नरिशिंग है, बहुत सॉफ्टनिंग है, लेकिन एलोवेरा जेल के अंदर जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं वो किसी और चीज में नहीं है। अगर आपको एलोवेरा जेल सूट नहीं करता है तो यहाँ पर आप किसी भी जेल बेस्ड चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप अपने लिए यूज करने के लिए कंफर्टेबल भी है, कॉन्फिडेंट भी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आप सिर्फ मिल्क ही यहाँ पर लीजिए, चुटकी भर हल्दी भी ले सकते हैं। अच्छे से मिला लीजिए और इस मास्क को आप अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज करेंगे, बहुत 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 जेंटली। आप किसी भी पॉइंट पर अपनी स्किन को परेशान नहीं करेंगे, बहुत जोर से नहीं रगड़ेंगे, बहुत सॉफ्टली आपको सारा का सारा काम करना है। ये नेचुरल चीजें हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। आप पूरे चेहरे पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने आईज के अराउंड, नोज के अराउंड, लिप्स के अराउंड। कहीं कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं और अच्छे से मसाज कीजिए। देखिए, ये स्टेप मसाजिंग है, आपकी स्किन को सूद करने के लिए, सपल करने के लिए, टाइटन करने के लिए। जी हाँ, दूध आपकी स्किन को, कभी दूध लगा के छोड़कर देखिए क्या होता है, आपकी स्किन एकदम टाइट हो जाती है एंड यू फील दैट ग्रेस ऑन योर फेस। तो जब आप अपने चेहरे पर अच्छे से 5 to 10 मिनट्स अच्छे से मसाज कर लें, दैट्स अ लॉट ऑफ टाइम, आई एम टेलिंग यू, पर जितना आप कंफर्टेबल है उतना कर लीजिए। आप एक माइक्रोफाइबर टॉवल से अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर देंगे। At this point, I challenge you, it's an open challenge for everybody present on this video, कि आपके चेहरे पर कोई गंदगी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप इसी प्रोसेस पे, इसी स्टेप पे रुक जाते हैं, आपके चेहरे पर ऑयल सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका स्किन बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। इट इज एब्सोल्युटली क्लीन। जो भी आप लगाएंगे वो सीधा आपकी सारी स्किन की लेयर्स को मिलने वाला है एंड वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। डन। फॉर स्टेप नंबर 3, आपको चाहिए एक विटामिन ए का डेरिवेटिव। आर यू टॉकिंग अबाउट रेटिनॉल, प्रेरणा? जी नहीं, आई एम टॉकिंग समथिंग बेटर देन रेटिनॉल, जो कि आपकी स्किन को वो साइंस ऑफ एजिंग कंप्लीटली, मतलब इरेजर की तरह काम करता है। जी हाँ, और किसी भी साइड इफेक्ट के बिना। देखिए, जितने भी स्टीरॉइड्स आप यूज करते हैं, जितने भी रेटिनॉल्स आप यूज करते हैं, दे केमिकली ट्रीट योर स्किन और तब वो एंटी एजिंग करता है। लेकिन बाकुची ऑयल जो होता है, ये प्लांट बेस्ड है, 0 साइड इफेक्ट्स
और आपकी स्किन को मतलब इट इज काइंड ऑफ, मैंने कहा ना, इरेजर है आपकी स्किन के लिए, साइंस ऑफ एजिंग को कंप्लीटली हटा देता है और आपकी स्किन को एक यूथफुलनेस देता है। यकीन ना आए तो सिर्फ इसी ऑयल का इस्तेमाल करके देख लीजिए एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट। तो फर्स्ट स्टेप नंबर 3, आपको यही ऑयल लेना है और अपनी स्किन पर अच्छे से मसाज करना है अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। बहुत सारा नहीं करना है कि बिल्कुल स्किन लाल ही हो गई है, नो, वेरी जेंटली। ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑयल है कि मात्र एप्लीकेशन भी काम शुरू कर देता है, तो जस्ट जेंटली आपको अप्लाई करना है। अगर ब्लैक हेड्स वगैरह हैं, इफ एट ऑल यू हैव, तो बिकॉज इट्स एन ऑयल, तो ये बहुत जेंटली वो सारे के सारे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को लिटरली बाहर स्लिप कर देता है आपकी स्किन से और आपको कोई परेशानी नहीं होती है। नो रगड़ा रगड़ी, नथिंग। तो अच्छे से आप इसको मसाज कीजिए, अपनी स्किन पर पेनिट्रेट करने दीजिए एंड लेट इट बी फॉर 5 to 7 मिनट्स, रहने दीजिए ताकि ये अपना काम कर सके। डन। इसके बाद आपको एक बहुत ही कमाल का मास्क बनाना है जो कि इसी ऑयल के ऊपर ही आपको अप्लाई करना है। इसके लिए बहुत ही सिंपल है और मैं बहुत सारे ऑप्शंस आपको दे रही हूँ ताकि आप इसको आसानी से जल्दी से प्रिपेयर कर सकें और गजब के रिजल्ट्स पा सकें। इसके लिए आपको चाहिए 1 बड़ा चम्मच मसूर की दाल, जी हाँ, वही पिंकिश ग्लो वाली दाल जो कि आपकी स्किन को, आपके गालों को भी वो पिंकिश ग्लो देती है। और नंबर 2, आपको लेना है 1 बड़ा चम्मच चने की दाल जिससे हम बेसन बनाते हैं, जी हाँ, वही आपको लेना है। ओवरनाइट सोक कर सके तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, 2 से 3 घंटे भिगा लीजिए और उसके बाद मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लीजिए। इस मास्क का एप्लीकेशन जब आप अपनी त्वचा पर करते हैं, नंबर 1, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या जो आपकी स्किन पर पेनिट्रेट हो रही होगी, शायद अभी 2-4 दिन में पिंपल आने वाला था, वो सेटल हो जाएगा। आपकी स्किन इतनी रेजुविनेटेड फील करेगी दैट यूल बी लाइक, हमें पहले क्यों नहीं पता था। अब पता चल गया ना, बेटर लेट देन नेवर। ट्राई कीजिए एंड अप्लाई अ थिक कोट ऑल ओवर योर फेस। ये कोई केमिकल बेस्ड चीज नहीं है कि आंखों के पास नहीं लगाना, यहाँ नहीं लगाना, पूरे चेहरे पर अच्छे से लगाइए, गर्दन पर लगाइए, चाहे तो मसाज कर सकते हैं ऑयल के ऊपर एंड देन लेट इट बी एंड यू विल सी कि आपकी त्वचा लिटरली इसको ड्रिंक कर रही है। आपने ऑयल अप्लाई किया है, ऑलरेडी वो सॉफ्टन हो चुकी है, क्लीन पहले से कर दी हमने, एंड इट्स अनदर लेवल मैजिक फॉर योर स्किन। इस पावरफुल मास्क को अच्छे से अपने चेहरे पर अप्लाई करने के पश्चात आप इसको अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 मिनट्स, जितना टाइम आपके पास है आप रहने दे सकते हैं। सुखाना नहीं है हमें एंड दैट्स इट। उससे पहले आप कभी भी इसको निकाल सकते हैं, क्लियरली वॉश कर सकते हैं बिना पानी को वेस्ट किए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम थिक मास्क लगा रहे हैं, ऑयल्स लगा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप 1 बाल्टी पानी से ये सारा प्रोसेस करने वाले हैं। बी वेरी थॉटफुल। आई नो यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप खुद ही अपना तरीका निकाल लेंगे कि ऐसे ज्यादा बेहतर है। तो अच्छे से चेहरे को जब आप वाइप क्लीन कर लें, आपको वो पिंकिश ग्लो दिखने लगेगा, सप्पलनेस दिखने लगेगी, हाइड्रेशन फील होने लगेगी एंड यू विल बी हैप्पी एंड दैट्स व्हाट हम चाहते हैं, राइट? अभी तक का जितना प्रोसेस मैंने आपको बताया है, अगर आप कर लेते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर आप बोलेंगे कि प्रेरणा कमाल हो गया है, आई डोंट थिंक हमें आगे कुछ करना चाहिए, रिजल्ट्स खराब ना हो जाएं। जी बिल्कुल खराब नहीं होंगे, रिजल्ट्स बेटर ऑफ ही होंगे एंड यू विल बी रियली हैप्पी। ये तो मैं हमेशा चाहती हूँ और इसीलिए सारी वीडियोस आपके लिए बना रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको विटामिन सी का डोज अपनी स्किन के लिए देना है और आप सभी जानते हैं कि मार्केट में जो एक्चुअल में काम करने वाले विटामिन सी सीरम्स है वो अप्रोक्सीमेटली 4 to 8,000 तक रेंज करते हैं। और इतना सारा इन्वेस्ट करना जस्ट फॉर विटामिन सी कंटेंट, क्योंकि वो अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपके साइंस ऑफ एजिंग को कॉम्पैट करने के लिए, तो इट इज अ लिटिल बिट हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि इतना महंगा सिर्फ विटामिन सी लेंगे तो बाकी चीजें थोड़ा डगमगा जाती हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो गो फॉर इट। इसके बाद आप विटामिन सी का एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम नेचुरल वे से विटामिन सी अपनी स्किन को दें तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोज, इक्विवेलेंट रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं और बहुत ही कम इकोनॉमिकली मैं आपको बताने वाली हूं। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आवर कमाल का विटामिन सी मास्क आपको चाहिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट एंड दैट इज गोइंग टू बी बीट रूट पाउडर। अगर आपके पास साक्षात बीट रूट है तो पील कीजिए, वॉश कीजिए, ग्रेट कीजिए, जूस एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 बड़े चम्मच। अगर नहीं है तो 1 बड़ा चम्मच आप यहाँ पाउडर ले सकते हैं, क्योंकि एज एंड व्हेन कन्वीनियंट होता है, हर जगह हर समय हमारे पास चुकंदर नहीं होता है, तो पाउडर रखें तो आपको ऑन एंड ऑफ अवेलेबिलिटी रहती है। तो इसमें आपको लेना है अप्रोक्सीमेटली हाफ अ कप ऑफ वाटर। इसको आप अच्छे से मिला लीजिए, कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल प्रॉपरली मिल जाना चाहिए और इसको आप एक पैन में लेके गैस पर रख देंगे। डोंट वरी, आपके विटामिन सी के कंटेंट को कुछ नहीं होगा, इट विल बी परफेक्टली फाइन। अच्छे से आप इसको चला लीजिए, बिल्कुल सिम फ्लेम पर रहेगा। और दूसरी कटोरी में आप किसी भी एक बोल में 1 चम्मच ले लीजिए कॉर्नस्टार्च और पानी से इसको डाइल्यूट कर लीजिए, सिर्फ इतना कि कोई लंप नहीं रहना चाहिए,
बस हल्का सा पेस्ट बना लीजिए और इसको आप इसी पैन में ले लीजिए। जैसे जैसे हीट बढ़ेगी ये सारा का सारा ब्लेंड एक हो जाएगा, कोई लंप नहीं रहना चाहिए और इसको आप अलग से ले लेंगे। ये जो आपका मास्क बनकर रेडी होगा ये काफी थिक हो जाएगा और इसका एप्लीकेशन बहुत स्मूथ होगा आपकी स्किन पर एंड द काइंड ऑफ पिंकिश ग्लो, द काइंड ऑफ सपलनेस जो आपको मिलने वाली है, एप्लीकेशन कीजिए फिर आपको पता चलेगा। अच्छे से पूरे चेहरे पर लगा लीजिए। आंख के एरिया को हम यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं, नॉट बिकॉज कि ये हार्मफुल है कि कुछ हो जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा थोड़ी सी ट्रिकी है। तो पहले सीख लीजिए अपने चेहरे पर अच्छे से, तब मे बी हम आप स्किन के लिए अपने हिसाब से आंखों के आसपास की स्किन के लिए अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो अच्छे से पूरी स्किन पर लगा लीजिए, पूरे चेहरे पर, पूरी गर्दन पर एंड लेट इट बी। पोस्ट दैट आप इसको पील ऑफ कर सकते हैं अगर आपने सही कंसिस्टेंसी बनाई है। नहीं बन पाई सही कंसिस्टेंसी तो वॉश कर लीजिए, बिग डील। इतना कोई आपको परफेक्ट नहीं होना है इस चीज के लिए ना, हमें इंग्रेडिएंट्स अपनी स्किन तक पहुंचाने हैं, पहुंचा दिए, उसके बाद रिलैक्स। जो भी आप कर रहे हैं अगर आप उसको विश्वास के साथ नहीं करेंगे ना तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, फिर क्या फायदा होने वाला है, समझ रहे हैं ना। तो अच्छे से पूरे विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कि भाई हमने जो बनाया ना बस वही रेमेडी बेस्ट है, शायद ट्रेनर ने गड़बड़ करी होगी, ये भी आप कर सकते हैं बिकॉज इंग्रेडिएंट्स इतने पावरफुल हैं। इसीलिए मैं ये चीज इतनी कॉन्फिडेंटली आपको बोल पा रही हूँ कि आप जैसा भी ब्लेंड बनाएं, जस्ट मेक इट फॉर योरसेल्फ एंड पुट इट ऑन योर फेस एंड यू विल बी वेरी 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 हैप्पी। अच्छे से अपने चेहरे को क्लीन कर लेने के पश्चात नेक्स्ट स्टेप के तहत आपको चाहिए रोज वाटर, जी हाँ गुलाब जल। अच्छे से अपने चेहरे पर लगा लीजिए। लेट योर स्किन ड्रिंक दिस अमेजिंग डिस्टिल्ड वाटर जो कि रोज पेटल से अचीव हुआ है और आपकी स्किन को वो कामनेस दीजिए, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से अभी उसको थोड़ा एक्सरसाइज कराई है। तो जैसे जैसे वो पेनिट्रेट होगा यू विल फील रिफ्रेश्ड, ऑब्वियसली बहुत अच्छा फील होगा आपको अपनी त्वचा पर। लेकिन जैसे आपकी स्किन हल्की सी 50% तक सूख गई है, आपको लेना है एलोवेरा जेल। नाउ अगर आप एलोवेरा जेल के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो इस पॉइंट पर आप हाइलोरॉनिक एसिड सीरम जितने भी अवेलेबल हैं कोई सा भी यूज कर सकते हैं जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं, वो लीजिए और अपनी त्वचा पर अच्छे से लगा लीजिए। इसके बाद जो शाइन आपके चेहरे पर आने वाली है ना, मतलब मैं तो बहुत डेस्परेटली वेट कर रही हूँ कैसे मेरी फैमिली आके बताने वाली है कि प्रेरणा पहले क्यों नहीं बताया। ट्राई कीजिए एंड यू विल बी अमेज्ड। मैं खुद अपने ऊपर ट्राई करके पूरा इत्मीनान करके कि भाई हाँ दिस इज परफेक्ट फिट फॉर माई फैमिली, तब लेकर आती हूँ। नाउ आंसरिंग फ्यू क्वेश्चंस अराउंड द रेमेडी, देयर इज एब्सोल्युटली नो साइड इफेक्ट दैट आई कैन मेंशन। इंडिविजुअली कोई चीज अगर आपको परेशान करती है इफ एट ऑल तो प्लीज टेक अ पैच टेस्ट एंड देन ओनली स्टार्ट दिस प्रोसेस। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को जब आप पहली बार करेंगे तो बहुत ही गजब के रिजल्ट्स मिलेंगे, यू विल बी अमेज्ड एंड सरप्राइज्ड एंड बहुत 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 खुश हो जाएंगे। लेकिन शायद दूसरी बार में उतना गजब का रिजल्ट ना दिखे, पर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ये नेचुरल रेमेडीज हैं। जब रिजल्ट्स दें थोड़ा सा गैप लेके फिर करें तो उनका जो ताकत दिखाने की एबिलिटी है वो बरकरार रहती है और आपको किसी भी पॉइंट पर ऐसा फील नहीं होता कि अब इसने काम करना छोड़ दिया है, जो कि नॉर्मल केमिकल बेस्ड चीजों के साथ बहुत ज्यादा होता है। तो ये आपके साथ डेफिनेटली नहीं होगा, तो आराम से इत्मीनान से इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास कोई भी पर्टिकुलर स्टेप का कोई पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं टेम्पररीली, लेकिन उसके बाद दोबारा से वहां पर आ जाइए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने जो भी आपको डूज एंड नोट्स बताए थे इनिशियली कि अपने इंटरनल बॉडी का ख्याल रखना है, मूड का ख्याल रखना है, खुश रहना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई हंसने से अगर स्माइल लाइन आती है ना तो मैं कह रही हूँ प्लीज हंसो, हम स्माइल लाइन्स को अपनी बॉडी का पार्ट बना लेंगे, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। सो आई रियली होप आपको प्रेजेंटेशन पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो डू गिव इट अ थम्स अप। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगले वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और हमेशा याद रखिए विद और विदाउट लाइन्स यू आर impeccable, you're amazing. That's a flower.